हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। असर्शन एंड रीजन की ये सीरीज जिसमें आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो साइंस के लिए असर्शन एंड रीजन की अपनी एक सीरीज चलेगी जिसमें सारे चैप्टर के असर्शन एंड रीजन मैं बताऊंगा कैसे आपको अटेंड करना है। उसके साथ साथ मैथ्स की भी ये सीरीज चलेगी और एसएसटी की भी चलेगी। तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली ये आपको नए नए क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए मिलते रहे। एमसीक्यू की भी सीरीज है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज है, और जो चैप्टर वाइज जो है आपका रिकैप वो भी आ रहा है जब बहुत जल्द, वो भी आपको क्या है कि 10-10 मिनट में पूरा चैप्टर रिकैप करने के लिए मिल जाएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक जो भी नोटिफिकेशन आएगा मतलब मिलता रहेगा कि भाई चलो सेशन आ गया है, देख लिया जाए। चलिए स्टार्ट करें असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन एंड रीजन में सबसे पहली बात क्या होती है, ये देखो, इसमें एक स्टेटमेंट गिवन होता है, उस स्टेटमेंट में एक बात बोली जाती है, उसको असर्शन कहते हैं। उसके बाद एक दूसरा स्टेटमेंट है, वो कहता है कि ये इसका रीजन है। जैसे मैं लेट आया, एक बात हो गई, साइकिल पंक्चर हो गई थी इसलिए लेट हो गया, ये उसका रीजन हो गया, है ना। लेकिन अगर मैं पहले ये देखूं कि मैं लेट आया या नहीं आया, पहली बात ये डिपेंड करेगी। तो अगर मैं लेट आया हूं तो मेरी बात असर्शन सही है, लेट नहीं आया हूं तो मैं कहूंगा असर्शन ही गलत है। साइकिल में पंक्चर हुआ इसलिए लेट हुआ तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा अगर मैं लेट आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मैं लेट आया और दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा हूं कि मैं जो है घूमने गया, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना, तो उसका रीजन नहीं हो पा रहा, क्योंकि घूमने गया, कहां घूमने गया उससे रिलेट नहीं कर रहा कि उसकी वजह से लेट हुआ या क्या हुआ, वो नहीं बता रहा है। या मैं खाना खा रहा हूं, तो वो दोनों रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये सिंपल कॉन्सेप्ट जो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया वो ही यहाँ क्वेश्चंस में दिया होता है। स्टेटमेंट पहला असर्शन कहलाता है, जिसके अंदर हमें देखना है वो बात सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो उसके बारे में जो रीजन दिया जा रहा है कि वो इस वजह से है, तो क्या वो बात भी उस पर अप्लाई होती है या नहीं होती है। पहली बात तो दोनों स्टेटमेंट देखने हैं सही है कि गलत है, ठीक है। तो देखो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, तो पहले देखना दोनों सही है क्या, और अगर सही है तो वो जो रीजन नीचे दिया है क्या वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब आपको देना है ए अगर वो करेक्टली उसे एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तब ये आपको ऑप्शन देना है। मतलब ए भी सही है आर भी सही है। भाई मैं लेट आया और मैं खाना खा रहा हूं, तो मेरी दोनों बात सही है, बट मैं लेट क्यों आया उसका रीजन नहीं बता पा रहा हूं, तो इसलिए हम कहेंगे कि दोनों बात सही है बट वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो उसका रीजन नहीं है। तब बी आंसर देना है। सी असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ए वाली बात पहले वाली बात सही है और रीजन में जो लिखा वो बात ही गलत है, तो तब हम सी ऑप्शन कहेंगे। डी ऑप्शन में पहली बात ही गलत लिखी हुई है, दूसरी बात सही है, तब हम डी ऑप्शन देंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे कैसे होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहां, जो कि 21 नंबर पे आपको शो हो रहा है। उसने क्या कहा है, असर्शन में कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक स्टेटमेंट ये रहा, एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। अब बात देखने की पहली बात सही है या गलत है, फिर दूसरी बात देखनी है वो सही है या गलत है, फिर ये देखना है अगर दोनों सही है तो क्या आर इसका रीजन है या नहीं। तो पहली बात देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होते हैं जिसमें हीट लेनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है और वो हीट रिलीज कर रहा है तब वो एक्सोथर्मिक होता है। तो रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है रिलीज ऑफ हीट होने की वजह से। देयरफॉर जो हमारा असर्शन है वो गलत है, ठीक है बच्चों। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर जब भी हम कोई भी आयरन की चीज लेते हैं उसमें रस्टिंग होता है, वो गर्म तो नहीं लगता। गर्म इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो उसमें से हीट रिलीज होती है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, तो बेयरली एविडेंट होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो हम कहेंगे असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो इसके लिए आप क्या आंसर लिखेंगे, डी लिखेंगे।
अब आपको समझ में आया होगा कि असर्शन एंड रीजन को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। वन मोर क्वेश्चन। अब इसके सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वन बाय वन कैसे होंगे। 20 सेकेंड वाला देखते हैं। असर्शन में कह रहा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन, अब हम उसको बर्न कर रहे हैं। बर्न करेंगे तो क्या होगा बच्चों, उसमें से हीट रिलीज होगी, एनर्जी आएगी, तभी आपकी गाड़ी चलेगी, तभी आपके इंजन चलेंगे। तो इसका मतलब वो तो हीट रिलीज कर रहा है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। ये कह रहे हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन होता है, जो हीट लेता है। ये क्या करता है, हीट देता है, रिलीज करता है। तो ये है एक्सोथर्मिक। तो यहां असर्शन तो गलत है, असर्शन इज फॉल्स। बट देखते हैं आगे क्या कह रहा है, रीजन सही है या गलत है वो भी देखना है। मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन, मीथेन होता है CH4 बच्चों। जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो ये बनाता है CO2 और H2O। और यही बात वो कह रहा है, विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये बात तो सही है। तो रीजन आपका सही है, असर्शन आपका गलत है। तो हम फिर से कहेंगे कि ऑप्शन डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। समझ में आ गए बच्चों। अब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका नहीं है, वो तभी मैटर करता है जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक गलत है तो बस सीधा बोलना है भाई ए गलत है या आर गलत है, वो वाला स्टेटमेंट आपका आंसर हो जाएगा। 23rd में कह रहा है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विकलाइम CaO जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये विग्रसली रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस। तो एक्सोथर्मिक मतलब विग्रसली रिएक्ट करके हीट रिलीज करता है। जिस बर्तन में आप इनको मिलाते हो अगर उसको आप बाहर से टच करोगे तो वो आपको गर्म फील होगा, इट मींस उसमें से हीट रिलीज हो रही है। तो ये असर्शन तो इसका बिल्कुल सही है। ठीक है जी, फिर रीजन पे चलते हैं। क्विकलाइम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, वही मैं बोल रहा हूं, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब बात समझो, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब क्या ये जो रीजन लिखा है ये इसका रीजन है? बिल्कुल है, इसी वजह से तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा ए कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप लोग इन्हें सोल्व करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन में कह रहे व्हेन आयरन रोड इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर इज डिस्प्लेस्ड। भाई आप बात को समझो, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। और इसी को कहते हैं डिस्प्लेस होना, दैट इज डिस्प्लेस। तो कॉपर यहां डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसी वजह से तो वो उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो इट मींस यहां कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है ड्यू टू द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसलिए रीजन वाली बात भी सही है, असर्शन वाली बात भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हो गया बच्चों? अब 25th में देखते हैं क्या करना है। असर्शन में कह रहे सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन, अब ये सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है बच्चों, AgBr। ठीक है, जब भी ये सनलाइट के टच में आता है तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और डिकम्पोजिशन कोई भी रिएक्शन अगर होगी उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या करना है, हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के लिए तो ये एनर्जी लगती है। तो जिस भी रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो डिकम्पोजिशन होता है। और उसने कहा सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन, तो ये बात बिल्कुल सही बोला है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, अब रीजन में क्या कह रहे, तो असर्शन तो हमारा सही है। लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या कह रहा है, ये बात सही है कि लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम देते हैं एनर्जी, तब तो एंडोथर्मिक होता है। इसने लिखा है एक्सोथर्मिक, तो ये यहां गलत हो गया। ठीक है बच्चों,
तो इसमें लिखेंगे असर्शन A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। 26 में देखो बच्चों, आप असर्शन A में कह रहा है 2H2S प्लस O2 गिव्स 2S प्लस H2। तो आप यहां देखें H2S S बन गया खाली, इसमें से हाइड्रोजन हट गया और O2 के पास हाइड्रोजन आ गया। तो यहां क्या है बच्चों, पहले केस में H2S वाले केस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बच्चों ऑक्सीडेशन होता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। बट यहां हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग रिएक्शन दिख रही है हमें, तो हाइड्रोजन वाली बात करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो H2S का तो हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि यहां तो क्या है, यहां है बच्चों आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो होगा रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो जाए, एक साथ उसमें होता है, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें से RED आता है और इसमें से OX आता है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। अब उसने कहा ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो असर्शन हमारा सही है। ठीक है भाई। रीजन में कह रहा है इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ H2S to S, वो कह रहा है ऑक्सीडेशन हुआ है H2S का, ऑब्वियसली हुआ है, एंड रिडक्शन ऑफ O2 to H2O, O2 का H2O में ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, सॉरी रिडक्शन हुआ है, और वही हुआ है, वो हमने ऊपर डिस्कस किया है, और इन दोनों की वजह से ही ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रीजन वाली बात भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यही तो एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको इससे पहले, तो इट मींस ये भी सही है। तो ऑप्शन ए लिखेंगे कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को असर्शन एंड रीजन क्लियर हो रहे होंगे, एक बिल्कुल ना क्लियर इमेज आ रही होगी कि भैया आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। पहले आपको ये असर्शन की स्टेटमेंट देखनी है वो सही है या गलत है, फिर रीजन की स्टेटमेंट देखनी है, फिर ये देखना है अगर दोनों सही है तो भाई ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बस देखो यहां असर्शन में क्या कह रहा है, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ ऑयल एंड ग्रीस। अब ये है बच्चों आपका होमवर्क, 27th वाला होमवर्क है, इसका क्या आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। लास्ट वाला देखते हैं। असर्शन में कह रहा है चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये बात बिल्कुल सही है। आप देखो चिप्स का पैकेट ले लो, उसमें पूरे में हवा भरी रहती है, खोलोगे तो जरा से चिप्स निकलते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, यार हमने पैसे दिए इसमें तो जरा से चिप्स निकले। बट वो जो हवा उसमें भरी हुई है वो आपकी जान बचाती है, क्योंकि उसमें जो आपके चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो वो आपके लिए सेफ होते हैं खाने के लिए। तो ये बात बिल्कुल असर्शन सही कह रहा है, तो ये बात तो सही है। रीजन पे चलते हैं। दिस इंक्रीजेस द टेस्ट ऑफ चिप्स एंड हेल्प्स इन देयर डाइजेशन। बिल्कुल गलत बात है। वो क्या करता है, चिप्स को रैंसिड होने से बचाता है, उनके टेस्ट को खराब होने से बचाता है, उन्हें खराब होने से बचाता है। तो ये रीजन वाली बात भी गलत है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब बात ही गलत है। तो हम कहेंगे असर्शन ए इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। ये था आज का आपका सेशन जो कि मैंने लिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। तो असर्शन रीजन के कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। भाई अगर बढ़िया लगे तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, और ऐसे फॉलो करने के लिए ना इसको अपनी बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।